अच्छा। ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है महात्मा बुद्ध। देखिए, बुद्ध को समझने से पहले हम समझते हैं ना कि इनका समय काल क्या है। दूसरा, ऐसा क्या परिस्थिति उत्पन्न हुआ कि महात्मा बुद्ध और भी अलग अलग संप्रदाय उस समय काल में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप जब इस चीज को समझेंगे ना तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि 6th सेंचुरी BC में जो है, आप जब देखते हैं तो एक हम इसको काल निर्धारण के रूप में देखते हैं। 6th सेंचुरी BC में इसको हम कहते हैं महाजनपद। ओके, तो कुल जो इस समय महाजनपद थे वो थे 16 महाजनपद। अब ये वो समय काल था कि जब जनपद से हम महाजनपद की ओर ट्रांसफर हो रहे थे। लेकिन यही वो समय काल था कि अलग अलग संप्रदाय अलग अलग क्षेत्र में पूरे भारत में विचरण कर रहे थे। तो स्रोत जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि कुल जो है इस समय 64 संप्रदाय थे। ये ध्यान देने की बात है, इस समय कुल 64 संप्रदाय थे। उनमें से कुछ प्रमुख हुए हैं, जैसे एक आजीवक। इन 64 में जो है एक आजीवक, इसके जो संस्थापक होंगे वो है मखलीपुत्र गोसाला। दूसरा है बुद्ध या बौद्ध धर्म, और तीसरा है जैन। अब चूंकि जैन जो है इसकी शुरुआत वैदिक काल में हो चुकी थी, क्योंकि इनके कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। लेकिन बौद्ध की जब हम बात करते हैं ना तो ये पूरी की पूरी 6th सेंचुरी BC के लगभग समय काल में है। हमें इन्हीं को देखना है। ओके, तो महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि जो है वो है 563 ईस्वी पूर्व। बचपन का जो नाम है इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। पिता शुद्धोधन, माता महामाया। लेकिन इनके जन्म के लगभग 5-7 दिन बाद, कुछ स्रोत कहते हैं कि 5 से 7 दिन, कुछ स्रोत ऐसे भी कहते हैं कि लगभग कुछ टाइम के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद उनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है। और महामाया की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका लालन पालन यानी पोसने का, बच्चे को अच्छे तरीके से रखने का जो भी होता है ना, ये गौतमी करती हैं। गौतमी या महाप्रजापति गौतमी, और वो इनकी थी मौसी। कुछ स्रोत ऐसे भी कहते हैं कि मौसी भी थी, साथ ही साथ यानी ये महाप्रजापति गौतमी और महामाया ये दोनों सिस्टर थी और दोनों सुधोधन की पत्नी थी। सुधोधन कौन थे? तो शाक्य कुल के मुखिया थे, शाक्य गणराज। शाक्य गणराज के ये मुखिया थे। ये पड़ता कहां है? तो ये नेपाल के लुम्बिनी वाला जो तराई क्षेत्र है ना, ये वहां पर थे शाक्य गणराज। कम वर्ष में अल्पवयस्क थे तभी इनकी विवाह करवा दी जाती है, और पत्नी का नाम है यशोधरा, बिंबा या गोपा। 3 नाम आते हैं, पत्नी एक ही है। एक पुत्र हुआ और उसका नाम राहुल। कहानी ऐसी है कि जब इनका जन्म होता है तो एक संत आते हैं उस समय, और वो इनकी हस्तरेखाओं को देख करके कहते हैं इनके पिता से, सुधोधन से, कि राजन तेरा बेटा या तो संत बनेगा या तो विश्व विजेता बनेगा। सुधोधन उनकी बातों से काफी विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं, और महात्मा बुद्ध की यानी सिद्धार्थ की, अभी ये बुद्ध नहीं बने हैं, सिद्धार्थ की सारे देख रेख, पढ़ाई लिखाई सब की व्यवस्था महल में ही कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 3 मौसम के लिए इनके लिए 3 महल बनवाए गए, बहुत सारी राजसी सुविधाएं दिलवाई गई। लेकिन इनके मन में जो प्रश्न होते थे ना, वो कभी मिट नहीं रहे थे। ये इनके साथ ऐसा हो रहा था। एक बार क्या होता है कि इनको एक मौका मिलता है और ये घर से बाहर निकल जाते हैं और ये 4 घटनाओं को देखते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो इनको देखने को क्या मिलता है ना कि वो व्यक्ति बड़ा उदास बैठा हुआ है। बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो घर परिवार सभी उदास है, बीमार व्यक्ति उदास ही है। मृत व्यक्ति को देखते हैं तो सभी रो रहे हैं। सन्यासी को देखकर ये बड़ा आकर्षित होते हैं कि सन्यासी बड़ा खुश है। भाई ऐसा क्या है, कुछ तो राज है कि सन्यासी खुश हुआ। और इनके मन में प्रश्न हमेशा उठते थे, हमेशा वेदों को लेकर, उपनिषद को लेकर के ये सवाल खड़े करते थे। इनका मानना था, इनका कहना है कि मतलब वेद और उपनिषद में सवाल भी हैं,
और उत्तर भी है, लेकिन वैसे उत्तर नहीं है जो हमें संतुष्ट कर सके, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। अपनी पत्नी को ये बोल करके और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर लेते हैं। इस गृह त्याग की घटना को जो है ना महाभिनिष्ट कर्मन कहा जाता है। ये लुम्बिनी से गृह त्याग जब करते हैं तो ये अपने सारथी चन्ना के साथ निकलते हैं, और आज के जो समय में एक जगह है उधर तराई के क्षेत्र में, एक जिला पड़ता है बिहार का, उसको हम बेतिया के नाम से जानते हैं, या पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण में एक नदी थी उस समय, और उस नदी को कहा जाता है अनोमा। आज इसके जो स्रोत है वो मिट चुकी है। अनोमा नदी के समीप पहुंच करके ये अपना केस त्याग करते हैं, अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करते हैं और भगवा वस्त्र धारण करके ये नदी पार करके पहुंच जाते हैं अलार कलाम के आश्रम में वैशाली। अलार कलाम से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, परंतु फिर भी ये संतुष्ट ना हो सके। अंततः अलार कलाम के कहने पर ही ये पहुंच जाते हैं रुद्र क्रामपुत्र के पास राजगृह। एक स्टोरी यहां बड़ी ही प्रसिद्ध है। उस समय राजगृह का जो शासक था, मगध का शासक, राजगृह यानी कि मगध, तो मगध का शासक था बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो एक यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में भैंसे की बलि दी जा रही थी, और कुछ सैनिक जो है भैंस को लेकर के जा रहे थे, भैंस को, ये सबको लेकर के जा रहे थे, मेल फीमेल। और जब लेकर के जा रहे थे तो हुआ क्या कि महात्मा बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, इन्होंने उसे रोका और कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इनको पता चला कि यज्ञ में इनकी बलि देनी है। इन्होंने विरोध किया, कहा कि ठीक है मेरी बलि ले लो, इन निर्जीव को छोड़ दो। ये बात बिंबिसार को पता चलती है। बिंबिसार वहां पहुंचता है और जब देखता है तो बुद्ध थे, और बुद्ध से बिंबिसार की पहचान थी पहले से। वो बड़ा लज्जित होता है और इनको कहता है कि आज के बाद जो है कोई बलि नहीं दी जाएगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहे। लेकिन ये कहते हैं कि ठीक है, आप एक मुझसे वादा करें कि जब आप ज्ञान को खोज लेंगे तो आप हमारे मगध में जरूर आएंगे। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, बाद में वो हम देखेंगे। ये पहुँचते हैं बोध गया उरुवेला, जिसको हम कहते हैं उस समय में, और वहाँ 5 सन्यासियों के साथ इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। एक चीज अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लंबे समय तक बैठे रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, पर हो नहीं पा रही थी। एक घटनाक्रम वहां आती है जो इतिहास में वर्णित है कि एक सुजाता नाम की लड़की थी, और उसने पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के पास जाकर के कुछ मन्नतें मांगी थी कि मेरी पूर्ण हो जाएगी तो मैं आकर के आपको प्रसाद के रूप में खीर का अर्पण करूंगी। उसकी मन्नतें पूरी हो जाती है। काफी लंबे समय बाद जब वो आती है तो वहां पर एक व्यक्ति थे, वो थे बुद्ध, और इनके शरीर से 7 रंग के प्रकाश निकल रहे थे, प्रकाश उत्सर्जित हो रहे थे। जब उसने देखा तो उसे लगा कि ये वृक्ष देव हैं जो मेरा खीर खाने के लिए बैठे हुए हैं, और वो खीर खिलाती है उनको। और कहा जाता है इसी के बाद जो है उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। काफी सारी स्टोरी है, अलग अलग तरीके से अलग अलग इतिहासकार लिखते भी हैं। एक एक राक्षस है, उसका नाम है मार, और ये तो काफी प्रसिद्ध है अपने यहाँ। जब हम कल्चर को देखते हैं तो देखते हैं कि साधु संत की जो तपस्या होती है उसे भंग करने के लिए कभी अप्सराएं, कभी राक्षस, ये सभी आते हैं। तो एक मार नामक राक्षस था जिसने इनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, परंतु ये तपस्या भंग कर ना सका इनका। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में मल्लो की राजधानी कुशीनगर में होती है। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आत्मदीपो भवा, स्वयं अपने दीपक बनो, बी योर ऑन लाइट। ये महात्मा बुद्ध का कोटेशन है, काफी अच्छी लगती है ये बात। खुद के दीपक स्वयं बनो, खुद को प्रज्वलित करो। यात्रा जब हम देखते हैं इनका, तो गृह त्याग के पश्चात इन्होंने वैशाली तथा राजगृह में शिक्षा का ग्रहण किया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, और वहां से ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात ये सारनाथ, या सारनाथ को कुछ और भी नाम से हम जानते हैं, वो है ऋषिपत्नम। और एक और नाम आता है और वो है मृगदाव। ये 2 नाम है सारनाथ के प्राचीन कालीन। यहां पहुंचकर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये ध्यान रखने की चीज है। उन्हीं 5 सन्यासियों को
जो बोध गया से छोड़कर भागे थे। उन्हीं 5 सन्यासियों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। और एक सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की, तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। ये ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो सारनाथ में। इसके पश्चात राजगृह, चूंकि बिंबिसार से इन्होंने वादा किया था, तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। और बिंबिसार के पास जब पहुंचते तो बिंबिसार ने इनको वेणुवन विहार बनवाकर दान में दिया था। अब एक चीज यहां ध्यान देना है, विहार ये क्या है, तो बौद्ध संत के रहने का स्थान। ना ना बंद कर दीजिएगा उसको। हाँ, अच्छा। हार्ड डिस्क करप्ट करेगा तो दिक्कत होगा।
हाँ रहने दीजिए, यही यही यही। ओके, तो देखो बिहार जो है ये बौद्ध संतों के रहने की जगह होती है, बिहार, इसको समझना है। इसको बाद में हम देखेंगे आर्किटेक्चर के साथ में कि बौद्ध धर्म के जो प्रमुख आर्किटेक्चर हैं उनके साथ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है, राजगृह में ही सारिपुत्र, महामोगदलायन, उपाली और अभय, ये 4 प्रमुख व्यक्ति इनके शिष्य बने हैं। ठीक है, बिंबिसार का नाम हम यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि बिंबिसार जो है एक राजसी जीवन जी रहे हैं। उनके पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु तो इस समय तक महात्मा बुद्ध को पसंद भी नहीं करते हैं, बिंबिसार ही सिर्फ पसंद करते हैं। तो बिंबिसार इनसे शिक्षा दीक्षा तो ग्रहण करता है परंतु संघ में वो आता नहीं है क्योंकि वो राजसी व्यक्ति है। ठीक है, इसके पश्चात जो है राजगीर के बाद वैशाली, वैशाली जब ये पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो है लिच्छवियों ने, ये लिच्छवी वही है जहाँ प्रथम गणराज्य, लिच्छवियों ने इनको कुटाग्रशाला विहार दान में दिया ताकि यहाँ पर बौद्ध संघ के संत वगैरह रह सकें। तो कुटाग्रशाला विहार इनको लिच्छवियों ने दिया था। अच्छा, एक और यहाँ ध्यान रखना है, गौतमी, ये वही गौतमी है जो इनकी मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी के कहने पर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, महिलाओं का संघ में प्रवेश होगा। महात्मा बुद्ध कहते थे कि महिलाओं को संघ में प्रवेश मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ जो साधु संत हमारे यहाँ संघ में पुरुष जो संत बन रहे हैं वो कहीं भोग विलासी टाइप के ना हो जाए। तो ये इस चीज़ को समझते थे, लेकिन प्रजापति गौतमी के कहने पर इन्होंने कहा ठीक है, संघ में महिलाएं शामिल हो सकती है। और वैशाली में एक नगरवधु कही जाती है या नर्तकी आम्रपाली मौजूद थी उस समय, और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। कहा जाता है कि ये इतनी खूबसूरत थी कि महात्मा बुद्ध से जब मिलने आई तो महात्मा बुद्ध ने अपने सभी साथियों को कह दिया था कि सभी आंखें बंद कर लो। वो सिर्फ अंगद को कहते हैं कि तुम उसको देख सकते हो, क्योंकि वो जानते थे कि अंगद जो है अपनी इच्छाओं पर काबू कर सकता है। और चूंकि बुद्ध तो अब बुद्ध बन चुके हैं, सिद्धार्थ तो अब बुद्ध बन चुके हैं, तो अपनी सारी इच्छाओं से ये मुक्त हैं। आम्रपाली इनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करती है और बौद्ध धर्म को अपनाती है। इसके पश्चात ये कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु में इन्होंने परिवार के लोगों को बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया और बौद्ध धर्म में उन लोगों को सबको दीक्षित किया। कौसाम्बी, कौसाम्बी, कौसाम्बी इस तरीके से होगा। कौसाम्बी, कौसाम्बी में जब ये जाते हैं तो यहाँ उदायन शासक था और वो जो है बौद्ध बन गया, बौद्ध धर्म को अपना लेता है इनसे प्रभावित होकर। तथा उसके बाद उसने घोषित राम विहार, अच्छा ये ध्यान में रखना कौन विहार कौन दान में दे रहा है, जैसे वेणुवन विहार बिंबिसार, कुटाग्रशाला लिच्छवी, उदायन ने घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान में दे दिया। तत्पश्चात कौशल यानी कि श्रावस्ती, बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में सर्वाधिक यात्रा अगर कहीं की थी तो वो थी कौशल। तो बुद्ध ने सर्वाधिक यात्रा यहीं की थी, ये ध्यान रखना है। यहाँ के शासक थे प्रसेनजीत, उन्होंने पूर्वाराम विहार बनवाया और महात्मा बुद्ध को दिया। साथ ही साथ एक व्यक्ति था यहाँ पर अनाथ पिंडक। स्टोरी ये है कि अनाथ पिंडक एक विहार दान करने के लिए, एक विहार बनवाने के लिए प्रसेनजीत के पास जाता है। प्रसेनजीत कहता है कि जितनी जमीन चाहिए तुम्हें उसको सोने के सिक्के से स्वर्ण मुद्राओं से ढक दो। अनाथ पिंडक स्वर्ण मुद्राओं से उन सबको ढक देता है जितनी जमीन चाहिए थी। ये देखकर प्रसेनजीत बड़ा आकर्षित होता है अनाथ पिंडक से और बुद्ध से भी। ये सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या बात है उस इंसान में कि अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत जमीन पर बिछा दिया। और इस तरीके से ये भी जो है प्रसेनजीत भी जो है आकर्षित होकर के पूर्वाराम विहार बनवाता है और बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है। अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दान में दिया। तो कौशल यानी श्रावस्ती में 2 विहार, एक पूर्वाराम और एक जेतवन। पूर्वाराम प्रसेनजीत, जेतवन अनाथ पिंडक। ठीक है, मेरी पर्सनल सलाह ये है कि कौन सी विहार कहाँ पर दिए गए हैं महात्मा बुद्ध को, विहार, स्थान और व्यक्ति, जो उससे संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, ये आप नोट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा।
अवंती को लेकर के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस जगह की यात्रा महात्मा बुद्ध ने नहीं की थी। तो महात्मा बुद्ध ने कभी भी अवंती की यात्रा नहीं की थी। यहां के शासक थे प्रद्योत। बुद्ध ने यहां की यात्रा कभी भी नहीं की। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये पूछा जाता है हमेशा कि महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की थी, तो वो अवंती। अंतिम समय में पावा। स्टोरी ये है कि एक चुंद नामक व्यक्ति था और उसने शुक्र माधव खिला दिया महात्मा बुद्ध को, और इस कारण से इनको अतिसर का रोग हुआ और इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, महात्मा बुद्ध जो थे ना, ये इस चीज को समझते थे कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और एक व्यक्ति के कारण मैं जाऊंगा। चुंद इनको शुक्र माधव खिलाता है। कहा जाता है कि शुक्र माधव वो चीज है जो सुअर के मांस से बनता है। कुछ स्रोत ऐसे कहते हैं, कुछ स्रोत कहते हैं कि नहीं, शुक्र माधव जो है वो कोई मांस नहीं है, उस समय की एक स्पेशल खाना था। ठीक है, बात चाहे जो भी हो, लेकिन ये सत्य है कि चुंद ने उनको खिलाया और उनको अतिसर का रोग हुआ। बाद में चुंद को जो है पछतावा होता है और वो माफी मांगता है। तो अंगद को कहते हैं महात्मा बुद्ध कि मुंह से मना करो कि अफसोस ना करे, जो हुआ सो सब ठीक है। और फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। मृत्यु यानी कि निर्वाण, और ये मल्लों की राजधानी में कुशीनगर में। ये पूरी इनकी यात्रा है। महात्मा बुद्ध के शिक्षा एवं दर्शन क्या है? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षा एवं दर्शन यह है कि ज्ञान और मोक्ष, निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से। शरीर का त्याग आवश्यक नहीं है और ज्ञान की प्राप्ति के बाद अहर्त कहलाते हैं। कोई शरीर के त्याग की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ये कहते हैं कि शरीर के त्याग की आवश्यकता नहीं है मोक्ष और निर्वाण के लिए। ज्ञान प्राप्त करके अहर्त कहला रहे हो, वही जो है तुम्हारा मोक्ष है। इन्होंने त्रिरत्न दिए, बौद्ध, धम्म, संघ। आज भी ये काफी प्रसिद्ध है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आज जो आप ये सुनते हो ना, ये महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य पर पूरी दुनिया टिकी है। ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट जब आप इनके देखते हो तो वो प्रैक्टिकल है। कोई अवधारणा वाली बात, ईश्वरीय परंपरा ऐसी नहीं, प्रैक्टिकल बातें ये ज्यादा करते थे। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य। सबसे पहला, संसार दुखों का घर है। ये जो संसार है ये दुखों का घर है। इससे तुम मुक्त होने का कारण खोजोगे तो दुख का यहां पर कारण तुम्हें पहले मिलेगा। जैसे इसको एक बिल्कुल इस तरीके से समझो ना, एक व्यक्ति है, वो एक जॉब की तैयारी कर रहा, उसके लिए दुखों का घर। आप डायरेक्ट इसी तरीके से समझो, डिमोटिवेट मत होना प्लीज। कि एक व्यक्ति है, वो जॉब की तैयारी कर रहा, और जॉब की तैयारी कर रहा तो उसके लिए दुख का कारण है कि हमें जल्द से जल्द पाना है, बहुत सारी चीजें हैं, हमें लोग तंग करते हैं, उससे हमें उबरना है। बहुत से लोग तो ऐसे जॉब की, इसलिए जॉब की तैयारी करते हैं कि खानदान बहुत तंग करता है, चाचा चाची बहुत तंग करते हैं, दरोगा बन जाएंगे तो उनको हम पकड़ेंगे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो जॉब की तैयारी ये दुख का घर है। जो दुख का घर मिला तो उसका कारण क्या है ना, कारण ये है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको तंग कर रहे हैं, इस कारण से आपको दुख मिल रहा। तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है ना। और दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाए गए हैं कि 8 मार्गों पर आप चलो, आपको जरूर दुख से मुक्ति मिलेगी। ये अष्टांगिक मार्ग जो है ना काफी प्रमुख है। आप देख रहे हो, सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ होता है उचित, सही। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म। 4 को समझो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। आप अपनी दृष्टि एकदम उचित रखें सभी के प्रति, कोई भी जीव हो उसके प्रति भी। संकल्प जो भी ले उचित संकल्प लें। अपना वचन सही रखें, कर्म उचित करें। आजीव यानी आजीविका का जो साधन है वो बेहतर साधन खोजे, और स्वास्थ्यप्रद यानी कि कुछ उसमें गलत चीजें ना हो, उचित हो, चोरी चकारी नहीं। सम्यक व्यायाम, कार्य, एक्सरसाइज, ये उचित तरीके से। स्मृति यानी याद करने वाली चीजें। तो वैसी चीजों को आप ध्यान में रखें जो कि आपके लिए उचित हो सकता है। ठीक है,
तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और है, सम्यक समाधि। आप जब इन 7 मार्गों पर चलते हैं ना, तो अंततः जाकर के आपको ये प्राप्त होता है, सम्यक समाधि अंत में जाकर के आपको प्राप्त होता है। ठीक है। तत्पश्चात 10 सील, इन्होंने 10 सील भी बताए हैं कि अहिंसा के रास्ते पर चलो, सत्य पर चलो, अस्तेय, अपरिग्रह, मध का सेवन नहीं, मध मतलब ये मधु मत समझिएगा, मध मतलब शराब, असमय भोजन मत करो, ज्यादा सुखप्रद बिस्तर मत यूज करो, नहीं तो समस्या उत्पन्न होगी, आभूषणों का त्याग करो, ब्रह्मचर्य रहो और व्याभिचार से दूर रहो। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, गृहस्थों के लिए कुल 5 थे। 5 कौन से? तो ये वाले, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और मध का सेवन ना करना। बाकी सन्यासियों के लिए जो है ना कुल 10, ये पूरा का पूरा सन्यासियों के लिए। ठीक है, ये चीज जो है ध्यान में रखनी है। बड़ी प्रैक्टिकल बात है। एक स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग महात्मा बुद्ध की, कि ये एक गांव में ठहरे हुए थे, प्रवचन दे रहे थे, लोगों को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक औरत का बच्चा जो है असमय मृत्यु हो जाती है उस बच्चे की। वो औरत जो है भटक रही थी, चारों तरफ बोल रही थी कि मेरे बच्चे को कोई बचा लो, कोई बचा लो। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि अच्छा, एक व्यक्ति आए हुए हैं, लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध है, वो भगवान के रूप हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे कहो। वो औरत बुद्ध के पास पहुंचती है और वो उनको अपनी सारी बातें बताती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है, मैं इसे जीवित कर दूंगा। एक काम करो, तुम मोहल्ले में जाओ, अपने गांव में जाओ और लोगों से एक घर से सरसों की एक मुट्ठी दाने या शायद चावल के दाने, इस तरीके से स्टोरी है, लेकर आओ। परंतु शर्त यह है कि कभी किसी आदमी की डेथ उसके घर ना हुई हो। महिला इस चीज को समझ ना सकी और वो दौड़ी चली गई। जहां जाए तो मांगे तो सब लोग उसको देने को तैयार थे, लेकिन बोले कि कोई मरा तो नहीं आपके घर में कभी? तो मेरे दादाजी डेथ कर गए, मेरी माताजी डेथ कर गई, मेरे पिताजी डेथ कर गए, मेरे भाई, मेरी बहन, किसी ने कभी ना कभी कोई ना कोई रिश्तेदार तो मरता ही ना, कोई ना कोई फैमिली। अंततः वो औरत आ गई शाम होते होते और बोले कि भगवान ऐसा कोई ना मिला। उन्होंने कहा देखो, जो मिला है ना तुम्हें, इसे एक्सेप्ट करो, ये जो तुम्हें प्राप्त हुआ है ना, इस चीज को एक्सेप्ट करो। उसकी उतनी ही आयु थी। तो काफी प्रैक्टिकल बातें हैं। एक स्टोरी ये है कि ये जब जा रहे थे तो महात्मा बुद्ध को कुछ लोग इनको घेर लेते हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करते थे और इनको बहुत ही भला बुरा कहते हैं। फिर ये कहते हैं अंततः मुस्कुरा करके, अच्छा आप लोग का हो गया तो मैं जाऊं। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मैंने आपको इतनी गालियां दी, अभी सबने मिलकर आपको इतनी गालियां दी कि आपको बुरा नहीं लगा? ये कहते कि किस बात का? आप मुझे चावल के दाने दे रहे हो, मैं उसे नहीं लिया, तो वो चावल के दाने किसके पास रहे हैं? व्यक्ति ने कहा मेरे पास। तो आपने जो भी मुझे अपशब्द कहा है वो मैंने लिया ही नहीं। यानी एक तरीके से अगर हम कहें तो सेम टू यू, गाली अगर कोई दे रहा है तो सेम टू यू, मतलब मैंने तुमसे लिया ही नहीं, तो वो तो तुम्हारे पास रह गया ना। तो जितने अपशब्द तुमने कहे वो सब तुम्हारे पास है, वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये ऐसी थ्योरी थी इनकी। एक और यहां पर लिखा हुआ है सृष्टि क्षणभंगुर। इनके अनुसार सृष्टि जो है पूरा का पूरा क्षणभंगुर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप अभी बहुत खुश हो, हैप्पी, बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हो, इस बात की गारंटी है कि आप हमेशा अभी खुश रहोगे? अगले ही पल कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप उदास हो जाओगे, है ना? तो इस सृष्टि क्षणभंगुर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। कितनी प्रैक्टिकल बात है, ये सोचने वाली है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहां सृष्टि क्षणभंगुर है। आप खुश हो, आप अगर उदास भी हो तो ज़्यादा लंबे समय तक उदास नहीं हो, कभी हो सकता है तुरंत खुशी आ जाए। इसको इस तरीके से समझो ना, हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार ही, हमारे अगर दादाजी ही मर जाते हैं तो एक दिन देखो कितना कलेजा पीट पीट करके लोग रोएंगे। उसके बाद रिश्तेदारी में सब पहुँचेंगे, सब हंसी मजाक करने लगेंगे। फिर वो पगड़ी वगड़ी का जो कार्यक्रम होगा, 10वां 11वां जो भी होता है, 13वीं वगैरह, तो उस दिन खूब कलेजा पीट पीट करके रोएंगे। इसके बाद कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके, कुछ दिन बाद क्या मतलब 13वीं के बाद तो फिर मुर्गा बना के भी लोग बहुत खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सृष्टि जो है क्षणभंगुर है, कुछ यहाँ परमानेंट नहीं है। मुझे कुछ हो जाए तो फैमिली वाले को दुख होगा एक समय तक, तो सब चीज़ क्षणभंगुर है। ठीक है, इसके बाद इनके जो दर्शन है, दर्शन इनके है अनीश्वरवाद, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें शून्य हैं। अनात्मवाद,
क्षणिकवाद। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये ध्यान रखना। जबकि जैनियों में आत्मा है, बौद्धों में आत्मा नहीं है। आत्मा का कॉन्सेप्ट बौद्धों में नहीं होता। और क्षणिकवाद, सारी चीजें क्षणिक हैं। गृहस्थ में रह करके बौद्ध जीवन अपनाने वाले व्यक्ति को हम उपासक कहते हैं, ठीक है। और संघ में प्रवेश अगर कोई करता है तो उसे उपसंपदा। उपासक और उपसंपदा, ये ध्यान में रखने की चीज है। गृहस्थ में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले उपासक, संघ में प्रवेश उपसंपदा। इनके मृत्यु के पश्चात 483 ईस्वी पूर्व में जब इनकी मृत्यु होती है, तो इनका जब अंतिम क्रियाक्रम किया जा रहा था, तो वहां पर उस समय क्षत्रिय कुल के जो भी शासक वर्ग थे वो सभी पहुंचते हैं वहां। उनमें एक अजातशत्रु भी था, शाक्य कुल के थे, मगध के गोरखपुर के मौर्य राजवंश के थे। कहा जाता, कुछ स्रोत कहते हैं कि कुल 8 लोग पहुंचे थे वहां, 8 राजवंश वाले। कुछ स्रोत कहते हैं कि कुल 9 थे और एक संत थे वहां पहुंचे हुए। वो संत जो थे महाकश्यप। स्टोरी ये है कि महात्मा बुद्ध का जब अंतिम क्रियाक्रम हो रहा था, तो अपने मृत्यु से पहले उन्होंने अंगद को कहा था कि एक व्यक्ति आएंगे, काफी विद्वान है वो, और मेरे मृत्यु के तुरंत बाद ही एक समस्या उत्पन्न होगी और वही उसका निदान करेंगे। जब इनको जलाया जा रहा था तो महाकश्यप वहां पहुंचते हैं और उनको अफसोस होता है कि मैं इनको देख ना पाया कभी, 483 ईस्वी पूर्व में। तो वहां पर ये जो 8 राजवंश है, 8 माने या 9 माने, ज्यादातर स्रोत ये 8 वाले पावरफुल है, तो 8 को मानकर चले। ये 8 राजवंश जो है ना, ये आपस में लड़ने लगे हैं कि महात्मा बुद्ध की अस्थि कलश हम ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे। महाकश्यप पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप लोग? बुद्ध ने कभी आपको लड़ने की शिक्षा दी? उन्होंने तो आपको हमेशा शिक्षा दिया कि चलो आप अच्छे तरीके से जीवन का निर्वाह करो, निर्वाण की प्राप्ति करो, ज्ञान फैलाया चारों तरफ। तो आप ये क्या कर रहे हो? तो इन 8 में एक व्यक्ति था अजातशत्रु। अजातशत्रु कहता है कि ठीक है, इसका निदान आप करो। महाकश्यप कहता है कि ठीक है, एक काम करो आप लोग, 8 लोग का अधिकार है इन पर, इनके ऊपर पूरे विश्व का अधिकार है, पूरे विश्व पर इनका अधिकार है। मतलब समझो, महात्मा बुद्ध पर पूरे विश्व का अधिकार और पूरे विश्व पर महात्मा बुद्ध का अधिकार। तो इन्होंने कहा कि आप 8 व्यक्ति जो है, इनके फूलों को यानी कि इनके अस्थियों को आपस में बांटो और जगह जगह पर इनके लिए स्मृति के रूप में स्तूप का निर्माण। कहा जाता कि स्तूप के बारे में उन्होंने सुझाया था। अजातशत्रु कहता कि ठीक है, आपने ये बातें सुझाई है तो एक कलश आप भी ले जाएं। और कुल 8 जगहों पर, कहा जाता है कुछ स्रोत कहते हैं 9 जगहों पर जो है स्तूप का निर्माण करवाया गया, ठीक है। और इसी दौरान आपस में मैटर को सुलझाने के लिए और इनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्ष महाकश्यप ही रहेंगे, ठीक है, शासक अजातशत्रु, और यहीं पर सूत पिटक और विनय पिटक का संग्रह किया जाता है पहली बार। ये ध्यान में रखना है, सूत पिटक विनय पिटक ये पहली बार संग्रह किया गया प्रथम उपदेश के समय ही। पूरे 100 वर्षों के पश्चात द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 383 ईस्वी पूर्व में, और ये होती है वैशाली। राजगीर फिर वैशाली। सभाकामी या सुबुकामी इसकी अध्यक्षता करते हैं, कालाशोक शासक थे। और बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में यहां पर बंटता है। यह स्थविर महासंघिक बाद में हीनयान महायान कहलाने लगेगा, ठीक है। बाद में फिर उसमें भी अलग अलग संप्रदाय आएंगे। तृतीय 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे और अशोक जब महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से आकर्षित होता है और जब बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है तो, ठीक है, यहां पर जो है ये आप अभिधम पिटक का संकलन यहां पर किया जाता है और कथा वस्तु को जो है यहां पर जोड़ा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति 102 ईस्वी पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष हुए। कनिष्क का शासन था। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में पूरी तरीके से बट गया और विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक का यहां पर संकलन हुआ है, ठीक है। कौन सी पुस्तक का? तो विभाषा शास्त्र। ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो प्रमुख संप्रदायों को जब आप देखते हैं तो हीनयान और एक महायान। हीनयान का जो केंद्र है
यह है कश्मीर, महायानियों का केंद्र मगध। हिनयान को जब आप देखते हो तो इसमें भी फिर अलग अलग तरीके से बढ़ते जाएंगे। एक सौतांत्रिक ग्रुप बनेगा, इसके प्रमुख संत हैं कुमारपाल और यशोमती। एक बनेगा वैभाषिक, समय के साथ साथ फूट बनती जाएगी, फूट पड़ती जाएगी आपस में। वैभाषिक, इसमें कात्यायनी पुत्र, धर्मत्रत, घोषक, वसुमित्र, बुद्धदेव, ये सभी लोग। अच्छा, इनका कहना क्या था ना कि देखो ये ईश्वरीय परंपरा में मत पढ़ो, प्रत्यक्ष जो है ना वही सब कुछ है। अब प्रत्यक्ष कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष जो है वही सब कुछ है। इसके बाद महायान, महायान में शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद, इसके संत हुए नागार्जुन, आर्यदेव, शांतिदेव, चंद्रकीर्ति, शांतिरक्षित, बुद्धपालित। और ये जो लोग हैं ना, ये लोग मानते हैं सापेक्षतावाद की सिद्धांत को। विज्ञानवाद में मैत्रेयनाथ, असंग है, वसुबंधु है। उसके बाद है धर्मकीर्ति, दिग्नाग और स्थिरमित या स्थिरमति भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रमुख संत होंगे। सॉरी। इसके पश्चात वज्रायन एक शाखा बनती है। वज्रायन जो है ये महायान की तांत्रिक शाखा है। समय के साथ तंत्रवाद जो है बौद्ध धर्म में शामिल हो जाता है, जो बौद्धों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है। ठीक है, तो तंत्रायन, तो वज्रायन जो है वह एक तांत्रिक शाखा है महायान की। अच्छा, इसकी एक ही प्रमुख किताब है, प्रमाणिक ग्रंथ, और उस पुस्तक को कहा जाता है मंजूश्री मूलकल्प। ये ध्यान रखेंगे। एक और बनी कालचक्रायन, ये वज्रायन के अंतर्गत ही है और कहा जाता है इसमें कि मानव शरीर ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मानव शरीर ही ब्रह्मांड होता है और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, हिनयान और महायान जब हम देख रहे हैं तो आखिर इनमें कुछ तो अंतर होगा, तभी तो ये बटा। तो देखो अंतर क्या था ना, लक्ष्य तो हिनयानियों का निर्वाण था, जबकि निर्वाण महायान में जब देखते हैं तो यहाँ पर बोधिसत्व के माध्यम से है। हिनयानी कहते खुद निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो, महायानी कहते नहीं नहीं, निर्वाण तो मिलेगी बोधिसत्वों के माध्यम से। साहित्य हिनयानियों की थी पाली में, महायानियों की साहित्य संस्कृत में लिखी जाने लगी बाद में। मूर्ति पूजा हिनयानी नहीं करते, कहते कि नहीं, बुद्ध ने मूर्ति पूजा वर्जित किया था, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। महायानी मूर्ति पूजा करने लगेंगे। प्रमुख उप संप्रदाय स्वतांत्रिक तथा वैभाषिक, और महायानियों में शून्यवाद और योगाचार। बोधिसत्व, अच्छा ये मैत्रेय को लेकर के पूछा गया है यूपीएससी में, ये ध्यान में रखेंगे। पद्मपानी को लेकर के पूछा गया है आपके बीपीएससी में। अजंता के किस गुफा में पद्मपानी के चित्र हैं? अवलोकितेश्वर या पद्मपानी, या कभी कभी जो है इनको पद्मपानी अवलोकितेश्वर एक साथ भी लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद है मंजूश्री, इन्हीं पर एक पुस्तक है मंजूश्री मूलकल्प। वज्रपानी, क्षितिगर्भ, मैत्रेय। मैत्रेय जो हैं वो कहलाते हैं भावी बुद्ध। ठीक है, मैत्रेय जो हैं वो भावी बुद्ध कहलाते हैं। साहित्य जब आप देखते हैं तो हिनयानियों की प्रमुख जो साहित्य है वो है त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं। अच्छा ये ध्यान में रखेंगे, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक नियम, अभिधम पिटक दर्शन। सुत्त, विनय, अभि, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में नियम, अभिधम पिटक में दर्शन। सुत्त पिटक के कुल 5 निकाय हैं, जैसे दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगतुर निकाय, खुद्दक निकाय। अंगतुर निकाय अलग करके भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक और पुस्तक है मिलिंद पन्हो, इसका असल अर्थ यह है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न। ये मिलिंद कौन है? तो मिलिंद जो है ये एक शासक है और इसका असल नाम है मिनांडर। ठीक है, मिनांडर। और इसके प्रश्न थे, इसके पास पहुंचते हैं नागार्जुन नामक एक संत और उनसे वो प्रश्न करने लगता है और नागार्जुन बाद में एक पुस्तक लिख देते हैं, उस पुस्तक को मिलिंद पन्हो कहा गया है। ठीक है। इसके पश्चात
दीपवंश महावंश, दीपवंश महावंश भी पुस्तक है हिनयानियों की। महायानियों की प्रमुख पुस्तक जो है वो है ललित विस्तार, प्रज्ञा पारमिता, वैपुल्य सूत्र। ये महायानियों की प्रमुख पुस्तक है। कुछ और पुस्तक को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रज्ञा पारमिता, सहस्त्रिका, चतुष्टिका, आर्यदेव, इसे लिखा है नागार्जुन ने। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, वज्रसूची। असंग ने महायान सूत्रालंकार लिखा है। वसुबंधु ने अभिधर्मकोश, आर्यदेव ने चतुस्सतिका, दिग्नाग परमान्य समुच्च, शांतिदेव शिक्षा समुच्च और सूत्र समुच्च। आप ये ध्यान में रखेंगे, प्रज्ञा पारमिता, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सहस्त्रिका, ये चार पुस्तक, दो को नागार्जुन ने, प्रज्ञा पारमिता और